हेलो दोस्तों, केजीएस लीगल एडवाइजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 16 से धारा 20 तक देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं धारा 16। धारा 16 भारत सरकार शब्द को परिभाषित करती थी। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 16 में भारत सरकार को परिभाषित करने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन साल 1937 में आईपीसी की समीक्षा के दौरान आदेश 1937 के माध्यम से धारा 16 को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए आईपीसी की धारा 16 अब अर्थहीन है। यह धारा 16 अब आईपीसी में एक संख्या के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए आईपीसी की धारा 17 को देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 17 सरकार शब्द को परिभाषित करती है, जबकि आईपीसी की धारा 16 भारत सरकार शब्द को परिभाषित करती थी, जिसे 1937 में निरस्त कर दिया गया था। धारा 17 जो कि केवल सरकार शब्द को परिभाषित करती है। सरकार शब्द से मतलब दोनों सरकारों से है, चाहे वह केंद्र हो या राज्य की हो। आईपीसी में कहीं भी अगर सरकार शब्द आता है तो वह दोनों सरकारों के लिए होता है, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो। चलिए आईपीसी की धारा 18 को देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 18 भारत शब्द को परिभाषित करती है कि आईपीसी के मुताबिक भारत क्या है और किस क्षेत्र तक है। पहले भारत जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत कहलाता था, पर अब मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद अब पूरा भारत कहलाता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि पहले आईपीसी जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं थी। जम्मू और कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू थी, जो कि वहां के शासक रणबीर सिंह के नाम पर चलाई जाती थी, पर अब आईपीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया है। इसलिए आईपीसी की धारा 18 जो भारत शब्द को परिभाषित करती है का मतलब अब पूरे भारत से है। चलिए आईपीसी की धारा 19 को देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 19 न्यायाधीश शब्द को परिभाषित करती है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो पद रूप से न्यायाधीश बनाया गया हो या नियुक्त किया गया हो, बल्कि उस हर व्यक्ति का भी सूचक है जो किसी विधिक कार्यवाहियों में, चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल हो, अंतिम निर्णय दे, और ऐसा निर्णय जिसमें यदि अपील न की जाए तो वह निर्णय अंतिम हो जाए, तो वह आईपीसी की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत आएगा। इसे आसान भाषा में कहूँ तो ऐसा समझो, अगर कोई डीएम, एसडीएम या अन्य कोई मजिस्ट्रेट सिविल या क्रिमिनल मामले को निपटाता है तो वह भी न्यायाधीश कहलाएगा। देखो, जो जज कोर्ट में बैठते हैं वह तो न्यायाधीश होते ही हैं, क्योंकि उन पर न्यायिक पावर होती है। लेकिन जब डीएम, एसडीएम या कोई मजिस्ट्रेट किसी मामले को निपटाते हैं तो उन्हें भी न्यायाधीश कहा जाता है। उनके पास दोनों पावर होती हैं, एक प्रशासनिक और दूसरी न्यायिक। बस यही बात हमें न्यायाधीश के बारे में धारा 19 बताती है। चलिए आईपीसी की धारा 20 को देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 20 न्यायालय शब्द को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश के लिए है जो न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा नियुक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय मतलब न्यायिक संस्थाएं जिसमें एक से ज्यादा जज किसी मुकदमे का निपटारा या विचारण करते हैं। वह जज जिस जगह उस मुकदमे का विचारण या निपटारा करते हैं वह जगह न्यायालय कहलाती है। न्यायालय का मतलब उस स्थान या जगह से नहीं होता है जहां न्यायिक कार्य किए जाते हैं, बल्कि उस न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय से होता है जहां न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किसी मुकदमे का निपटारण या उस पर विचार किया जाता है।